सो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, नेट फैक्टर इनकम के बारे में फ्रॉम अब्रॉड से जो मिलता है, जो कि नेशनल इनकम में बेसिक बहुत जरूरी है। नेशनल कैसे काउंट करेंगे तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या है आज है एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स और दूसरा क्या है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये दो टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्वागत है गाइस पॉइंट टू पॉइंट अकेडमी में। चलते हैं आज देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो पहला जो टॉपिक है वो क्या है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, इनके बारे में पहले हम बात करते हैं। आपको पता है कि टैक्स का मतलब क्या होता है। टैक्स क्या होता है, तो जो गवर्नमेंट हर एक वस्तु पे, हर एक कॉमोडिटी पे जो एक परसेंटेज जो हमसे लेती है, मतलब बोल सकते हैं कि एक मान लो 1 रुपए का चीज है, उस पर गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है 10 पैसा, तो उस कॉमोडिटी का जो प्राइस है वो कितना हो जाता है 1 रुपए 10 पैसा, तो वो मार्केट में आकर बिकता है। ठीक है, ये होता है। तो जनरली हम बोलते हैं कि जो होता है ये क्या होता है डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। ये जो नेट बोला है ना, यहाँ पे नेट बोला है कि नेट जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि डिफरेंस होता है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इसको NIT के नाम से जानते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसको बोला जाता है। इनके दो कंपोनेंट होते हैं NIT के, और NIT के दो कंपोनेंट क्या है, तो पहला जो हम पढ़ेंगे वो क्या है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स, बोलेंगे कि इट इज अ टैक्स which is imposed, जो कि इम्पोज मतलब कौन करता है, इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन। किस पे करते हैं, वो प्रोडक्शन पे टैक्स लगाता है एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, हम इस इनडायरेक्ट टैक्स को हम जीएसटी के नाम से भी जानते हैं। आपने जीएसटी का नाम सुना होगा, जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जीएसटी होता है, तो इनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो इसके बारे में मैं ऐसे अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा, जीएसटी के ऊपर एक टॉपिक बनाने वाला हूं मैं। ठीक है, तो जब मैं बनाऊंगा आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ऐसे मैं नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जीएसटी बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो टैक्स जो गवर्नमेंट या फिर जो बनाता है, जो फर्म कंपनी बनाती है कॉमोडिटी को, एक वस्तु को बनाती है, उसके ऊपर टैक्स लगाती है, या फिर जो सामान बाजार में बिकने के लिए आता है, जो सेवाएं बाजार में बिकने के लिए आता है, उसके ऊपर टैक्स लगता है। उसको क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि इनडायरेक्ट वे से गवर्नमेंट हमसे डायरेक्टली टैक्स नहीं लेती है। गवर्नमेंट करती क्या है कि जैसे कि मान लेते हैं हम अगर कोई भी सामान खरीदते हैं, आपने मान लो कि फॉर एग्जांपल आपने गए और आप जाकर एक कोक खरीदते हो, पेप्सी खरीदते हो आप, तो पेप्सी के लिए आपने 15 रुपए पे किया कांच के बोतल के लिए, तो 15 रुपए में ना वो टैक्स भी इंक्लूडेड है, लेकिन आपने वो गवर्नमेंट को तो पे नहीं किया ना 15 रुपए, आपने एक दुकानदार को पे किया। और दुकानदार किसको पे करता है, वो होलसेलर को पे करता है। होलसेलर किसको पे करता है, कंपनी को पे करता है। कंपनी टैक्स किसको पे करती है, गवर्नमेंट को। तो क्या हुआ, एक चेन बना हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स वही एक चेन होता है जहां की हम गवर्नमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वहां पे हम इनडायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे करते हैं टैक्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊं, तो फॉर एग्जांपल में मान लेते हैं कि एक कॉमोडिटी है, गुड्स है, जो कि ₹500 का है, जीएसटी लगा 10%, तो बताओ कि मार्केट प्राइस कितना हुआ। मार्केट प्राइस का मतलब क्या हुआ, इस मार्केट के अंदर बिकने के लिए जा रहा है, तो मार्केट प्राइस कितना हुआ, तो मैं बोल सकता हूँ कि मार्केट प्राइस 550 रुपए हो, क्योंकि 10% 500 रुपए कितना मिलेगा 50 रुपए, तो मार्केट प्राइस कितना मिलेगा 550 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, एक कॉमोडिटी हमारे पास कितने रुपए की आएगी, 550 रुपए की हमें मिलेगी, हम खरीद सकते हैं 550 रुपए। ये 50 रुपए जो हुआ वो सरकार ने टैक्स से ले लिया। ठीक है, ये होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो ये क्या कि सब्सिडी क्या होता है। क्या होता है सब्सिडी, हम बोलते हैं इट इज इकोनॉमिक
असिस्टेंस, क्या इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट टू फर्म एंड हाउस होल्ड, या फिर वो कंपनी को या फिर हम जैसे या फिर जो पीपल होते हैं, कॉमन पीपल होते हैं, उनको देती है गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है, उसको बोलते हैं छूट देना, छूट देती ना। जैसे कि मान लो कि सब्सिडी ऑन एलपीजी सिलेंडर होता है ना, तो एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर, तो सिलेंडर पे हमें क्या मिलता है, हमें सब्सिडी मिलता है। देखा होगा आपने कि जितने भी लोग सब्सिडी सिलेंडर खरीदते हैं उनको उनके ना अकाउंट में पैसा जाता है। जनरली ऐसा होता है कि भाई अगर वो 900 रुपये सिलेंडर है तो उनपे अगर मान लो 200 रुपये सब्सिडी मिलता है, तो 200 रुपये जो होता है ना वो अकाउंट में जाता है। पे तो वो सारा करते हैं, लेकिन वो 200 रुपये उनको सब्सिडी मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, रिबेट मिलता है, छूट मिलता है, गवर्नमेंट देती है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके ऊपर, या फिर मैं बताता हूँ सब्सिडी में एक और चीज, जैसे किसान होते हैं, फार्मर्स, पता है आपको, फार्मर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए गवर्नमेंट उन पे 50% का टैक्स देती है। अगर फार्मर्स अगर ट्रैक्टर खरीदने के लिए जाते हैं बैंक के पास, बोलते हैं कि मुझे ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन चाहिए, तो उस ट्रैक्टर पे ऑलमोस्ट मिनिमम से मिनिमम 40% उनको वो क्या बोलते हैं सब्सिडी मिल जाती है। या फिर आपने दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, सोलर पैनल जो छत के ऊपर निकलता है, सोलर पैनल जिससे कि सन के रेज लेकर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो सोलर पैनल हमारे कंट्री में 50% डिस्काउंट मिलता है। अगर एक सोलर पैनल अगर 20,000 का है तो आपको वो 10,000 में मिलेगा, क्योंकि वो प्रमोट करना चाहती है ये सब, ठीक है। ये सब्सिडी उसको बोला जाता है। तो इन्हीं दोनों को हम यूज करके एनआईटी निकालते हैं। एनआईटी का फुल फॉर्मूला क्या हो गया, तो एनआईटी का फॉर्मूला हो गया इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडी, ये। लेकिन ये इनका यूज कहां पे होता है, तो मैं यूज बता रहा हूं आपको। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मार्केट प्राइस के बारे में, मार्केट प्राइस, और एक होता है फैक्टर कॉस्ट, क्या फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस वो होता है प्राइस एट विच अ कमोडिटी इज सोल्ड, एक ऐसा प्राइस जिसके ऊपर ना एक मार्केट प्राइस में जहां पर एक वस्तु को बेचा जाता है उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब बाजार में कीमत, जिस वस्तु को, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अब देखते हैं कि अगर हम एनआईटी की बात करते हैं तो एनआईटी के अंदर आपको पता है कि अगर हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हैं, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हम प्लस करते हैं एनआईटी को, और अगर यहाँ पे हम उल्टा जाते हैं तो क्या करेंगे, हम एनआईटी को हम माइनस करेंगे, ठीक है। क्यों किया हमने, तो मान लेते हैं कि 10 रुपए गुड्स है और हम बनाने में कितने रुपए लगा, 10 रुपए लगा, और बेच कितने में लग रहे हैं, 12 में, तो 2 रुपए क्या है, ये सरकार का टैक्स है 2 रुपए, तो ऐड हुआ है ना, तो ऐड करेंगे एनआईटी। अगर मुझे इससे उल्टा ऊपर जाना है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे एनआईटी। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि एनएफआई क्या होते हैं, नेट फैक्टर इनकम के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, तो एंड चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको सारे कंटेंट अपडेट मिलते रहे आपको। एंड थैंक यू गाइस।